everyone, this is Tripta Shahin. Welcome to our channel NP Learning Point. What we learn today, we will learn about heat. So दोस्तों, आप तो जानते होंगे व्हाट इज़ द हीट. हीट क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करते हैं और उसमें हॉट या हीट का पता चलता है, वार्मनेस का पता चलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द हीट. Heat. When a hot object and a cold object come in the contact with each other, a type of energy flows from the hot object to the colder one. This energy is called heat energy. ये heat energy क्या होता है? एक hot object जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, उनसे कांटेक्ट करता है, उनसे मिलता है. जब वो हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है तो वो उस कोल्ड ऑब्जेक्ट को वो हॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है. तो ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसे दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. हॉट एंड कोल्ड. वी कैन अंडरस्टैंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड बाय द सेंस ऑफ टच. हम कैसे समझेंगे कि एक हॉट क्या है एंड कोल्ड क्या है? बाय सेंस ऑफ टच. हम सेंस ऑफ टच के थ्रू हॉट एंड कोल्ड के बारे में पता लगा सकते हैं. हाउएवर इट कैन ट्रिक सम टाइम, देयरफॉर वी यूज़ अ थर्मामीटर. लेकिन इसके बावजूद हम जो किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं, किसी हॉट कंडीशन को जानते हैं, तो उसको हम थर्मामीटर के थ्रू उसका टेम्परेचर जानते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस. उसकी हॉटनेस क्या है और कोल्डनेस क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर उसका मेज़र करते हैं. Thermometer. It is device that can be used to find out how hot an object is. In other words, we use a thermometer to measure the temperature of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो है एक डिवाइस, थर्मामीटर. उस थर्मामीटर के थ्रू हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट का या कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं. अब थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द सेकेंड इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर के ऊपर हम डिस्कस बाद में करेंगे. द फर्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर. इट इज़ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. बॉडी, इंसान के, हमारी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को नापने के लिए जिसका यूज़ करते हैं हम, वो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. इट इज़ मेड ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. एक पतले सा आपको पिक्चर में ही दिख रहा होगा, ये थिकनेस होते हैं इसके यूनिफॉर्म, जो कि ग्लास ट्यूब से बना होता है. द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट वन एंड विच इज़ फिल्ड विथ मरकरी. ये दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है इसका, ये इसको हम बल्ब कहते हैं, जो कि मरकरी से फिल होता है. मरकरी क्या होता है? मरकरी जो होता है सिल्वर कलर का मरकरी होता है, जिसको अगर हम हाथों पे डालेंगे तो वो राउंड 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 घूमती रहती है. तो वो मरकरी जो है वो इन बल्ब के अंदर फिल होती है. द ग्लास ट्यूब the mercury level in the thermometer rises up in the thread-like portion of the thermometer, which therefore indicates the temperature of the human. और इसके ऊपर जो है थर्मामीटर का, जब हम अपने बॉडी टेम्परेचर में मेज़र करते हैं तो ये मरकरी राइज करता है, स्केल की तरफ जाता है, और जो मेज़रमेंट है बॉडी टेम्परेचर का उसको मरकरी के थ्रू बताया जाता है. Clinical thermometer. The level of the mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. अब थर्मामीटर के ऊपर आपको स्केल दिख रहा होगा इस तरह से, जो कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को शो करता है. तो इस मरकरी के ज़रिए हमें इस स्केल के ऊपर वो जाते हैं और थर्मामीटर से हमें जो है रीडिंग करने में मदद करते हैं. द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री. जनरली क्या होता है, स्केल थर्मामीटर का किस चीज़ का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं? सेल्सियस में. जनरली जो सेल्सियस का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, विच इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का एक रेंज होता है, कहाँ तक? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. देन अगर और बात करें हम ऑन एन एवरेज टेम्परेचर के बारे में, ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. कहाँ तक होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मली या वैसे भी कि कभी ज़्यादा हीट और एटमॉस्फेयर की वजह से 37 to 38 भी हो जाता है.
और 37 to 36 भी हो जाता है, या 0.8678 हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो एवरेज रेंज होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है हाउ टू यूज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये किस तरह से हमें उसको यूज़ करना चाहिए। फर्स्टली वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। हमें इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मामीटर इज़ गिवन अ few jerks to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। हमें उसको यूज़ करने से पहले ये चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, उसका लेवल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। देन द थर्मामीटर इज़ प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। उसके बाद हमें थर्मामीटर को जो है ना अपने टंग के बिलो में रखना चाहिए, टंग के अपने नीचे रखना चाहिए फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। देन यू कैन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मामीटर। 1 मिनट के बाद हमें उसको निकालना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि थर्मामीटर पे क्या टेम्परेचर आया है। While using a clinical thermometer, the following precautions should be taken. क्या प्रिकॉशन है, चलिए देखते हैं। The thermometer should be washed before, after and used preferably with an antiseptic solution. हमें इसको यूज़ करने से पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पहले और बाद में इसको वॉश करना चाहिए। इट शुड बी हैंडल विथ केयर। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नॉट बी टच्ड वाइल टेकिंग अ रीडिंग होल्ड द थर्मामीटर बाय इट्स ग्लास बॉडी। ग्लास बॉडी अगर टूट जाती है या थर्मामीटर को जब हम रीड करने हैं हमें उसके बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। आपको जो बल्ब दिखता है उसमें मरकरी फिल रहती है, हम उसे टच नहीं करना चाहिए। इट शुड बी इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मरकरी का जो लेवल है हमें चेक करने से, अपना टेम्परेचर चेक करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है या नहीं है। देन हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज वाटर। हमें वाटर वगैरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके टेम्परेचर को नापने के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ना कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करना होता है। इट कैन मेज़र द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और इसका मेज़रमेंट का टेम्परेचर क्या होता है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था कि उनका जो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो मेज़रमेंट टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें मरकरी का कुछ सेंस नहीं होता, इसमें मरकरी नहीं होता, टॉक्सिक कोई सब्सटेंस नहीं होते, इसमें ड्राई सेल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना टेम्परेचर इजीली मेज़र कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह आप इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।